गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता 4 चीजों से मिलती है। पहला, जिंदगी का लक्ष्य तय करो। दूसरा, अच्छी शिक्षा रखो। तीसरा, कड़ी मेहनत करो। और चौथा, धैर्य रखो। ये चारों चीज अगर आप रखते हैं तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 29 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसका पूरा अधिकार होगा, पूरा मतलब होगा कि शिक्षा सुधार से होने वाले एक फैक्ट को, एक तथ्य को लॉन्च किया गया। उस तथ्य का नाम है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने सूरत में ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा संपदा को लॉन्च किया। प्रसिद्ध शिक्षाविद दीपक राजगुरु साथ ही प्रमुख स्कूलों के ट्रस्टी और प्रिंसिपल द अमोरे होटल में लॉन्चिंग समारोह में शामिल हुए, जिसमें कजानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस फिनलैंड से किमो निकाने और शिक्षाविद एंटी ईशोविट भी उपस्थित थे। तो आपको पूरा ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि कौन सा स्टेट अभी हाल ही में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। उस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या दिया गया? तो शिक्षा संपदा नाम दिया गया, जो गुजरात के स्टेट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में डिक्लेयर किया गया कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसको असंवैधानिक घोषित करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये डिक्लेयर किया गया कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पारित किया गया था, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित की गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21 ए सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। और भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने राज्य सरकार को मदरसों में नामांकित छात्रों को नियमित स्कूली शिक्षा प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि लखनऊ के बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया, जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित करने वाला कौन सा हाई कोर्ट है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को हाल ही में किस हाई कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित की गई? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में एवर रेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एवर रेडी बैटरी का। जो बैटरी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसी बैटरी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो नीरज चोपड़ा। जिस तरीके से आपको ये इमेज में दिख रहे हैं कि किस तरीके से एवररेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बाहर निकले हैं, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। एवररेडी इंडस्ट्रीज इंडिया EIIL ने वर्तमान में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। और इसी के दौरान नीरज चोपड़ा अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड दिग्गजों में शामिल हो गए हैं। और तीनों दिग्गज मिलकर गिव मी रेड जैसे प्रतिष्ठित अभियानों के साथ ब्रांड का समर्थन करेंगे। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये जो एवररेडी बैटरी है, इसका हाल ही में पार्टनरशिप ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। और इन्हीं के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ एक्टर भी इनके साथ साझेदारी कर रहे हैं। तो वो कौन कौन है? अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, ये तीनों मिलकर दिग्गज शामिल हुए हैं, जिन्होंने ये गिव मी रेड जैसे प्रतिष्ठित अभियानों के साथ ब्रांड का समर्थन भी किए हैं। जानते हैं इनके और डिटेल पॉइंट्स के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किसने स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त की है? तो राइट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा हाल ही में सक्सीड किया गया मैन्युफैक्चरिंग स्वाइन फीवर वैक्सीन को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने अपनी तरह की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड का हस्तांतरित कर दी है और लिमिटेड बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड वैक्सीन निर्माण में विशेषज्ञता वाली कंपनी बन चुकी है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा एक तरह की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन तकनीक को लाया गया है। जानते हैं इनके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि किस तरीके से आईआईटी गुवाहाटी ने बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग और गुवाहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से वैक्सीन तकनीक विकसित की गई थी। वैक्सीन का काम 2018 से 2019 में आईआईटी-जी के बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग और गुवाहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से शुरू किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा किस तरीके से आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में डेवलप किया है एक स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी को, जो पूरी तरीके से बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे इस्टेब्लिश एक वैक्सीन है जिसको हाल ही में डेवलप किया गया आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में चीन के विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो राइट आंसर होगा पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी को हाल ही में ऐड किया गया है बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम इन चाइना में। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय पंकज अडवाणी ने चीन के शांगराओ शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल होकर अपने उल्लेखनीय करियर में एक और महत्वपूर्ण को उपलब्धि को जोड़ी दी है। आडवाणी के अद्वितीय कौशल, अटूट समर्पण और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बिलियर्ड्स के इतिहास में सबसे महान चैंपियनों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया गया। जानते हैं पंकज अडवाणी को कौन-कौन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका पहला अवार्ड अर्जुना अवार्ड था जो 2004 में इनको दिया गया। दूसरा अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2006 में इनको दिया गया। पद्मश्री से इन्हें सम्मानित भी किया गया 2009 में और 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये सारे अवार्ड्स पंकज अडवाणी को मिले हैं। ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा और इसी के साथ-साथ आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि भारतीय पंकज अडवाणी को हाल ही में इंडक्टेड किया गया, शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम एट द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम जो चाइना के संगराओ सिटी में लोकेटेड है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा बशीरो दियोमय। बशीरो दियोमे को हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है तो सेनेगल का। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सेनेगल में चुनाव में भाग लेने के लिए जेल से रिहा होने के 2 सप्ताह से भी कम समय के बाद अल्पज्ञात विपक्षी नेता बरिशरौ डियोमाए फे का देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है और पूर्व प्रधानमंत्री जो दूसरे सबसे आगे थे और उन्हें मौजूदा राष्ट्रपति मैकी सॉल का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्होंने प्रारंभिक परिणामों के आधार पर हार को स्वीकार कर ली। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में बशीरो दियोमे को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट तो किस कंट्री के? तो सेनेगल कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में कौन होंगे? तो बशीरो दियोमे। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा क्योंकि इंटरनेशनल फैक्ट को भी हमें याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किसने 2 प्राचीन तारा धाराओं शिव और शक्ति की खोज की है? तो राइट आंसर होगा गिया टेलीस्कोप। गिया टेलीस्कोप के द्वारा हाल ही में डिस्कवर किया गया 2 एंशिएंट पुराने स्टार स्ट्रीम्स को जिसकी नाम है शिव और शक्ति। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष दूरबीन ने तारों की 2 प्राचीन धाराओं की पहचान की है जिनका नाम हिंदू देवताओं शक्ति और शिव के नाम पर रखा गया है। यह खोज जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की ख्याति महलान के नेतृत्व में की गई थी। तो आपको पहले ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी गिया स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा 2 पुरानी स्टार्स को खोजी गई है जो पूरी तरीके से हमारे हिंदू देवताओं के नाम पे रखा गया है। शक्ति और शिव के नाम पर इसे रखा गया। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि शक्ति और शिव का निर्माण समान रासायनिक संरचना वाले सितारों से हुआ था जो 12 से 13 अरब साल पहले बने थे। प्रत्येक संरचना का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना अधिक होता है और शिव और शक्ति अब आकाशगंगा केंद्र के लगभग
30,000 प्रकाश वर्ष के भीतर स्थित है। इसी के दौरान हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के मिलन से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और शक्ति और शिव संरचनाओं की पहचान ने आकाशगंगा के अशांत प्रारंभिक चरणों को ध्यान में लाने में मदद की है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में शिव और शक्ति के मिलन से ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। और शक्ति और शिव संरचनाओं की पहचान में पूरे आकाशगंगा को अशांत प्रारंभिक चरणों का ध्यान लाने में भी मदद करती है। तो जानते हैं नेक्स्ट इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 26 अगस्त 2023 की बात है जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान 3 के चंद्रमा लैंडर की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति का नाम दिया गया था और हाल ही में 6 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस ग्रह प्रणाली नामकरण कार्य समूह ने स्टैयो शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी और चंद्रयान के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट को भी जिस नाम से लोकेटेड किया गया शिव शक्ति के नाम से। तो आपको ये पॉइंट्स को पहले याद रखना होगा कि किस तरीके से हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 था वो पूरी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हमारे मून के साउथ पोल पर की गई थी और इसी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको नामित किया गया था कि जिस प्लेस पर लैंडिंग की गई चंद्रमा की लैंडर उस नाम को दिया गया शिव शक्ति। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से 26 अगस्त 2023 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चंद्रमा की जो तीसरी चंद्रयान मिशन थी उसके लैंडर को जहां पे लैंड किया गया था उसका नाम शिव शक्ति के नाम पर दिया गया था और इसी के दौरान यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस शक्ति को इस नाम को अप्रूवल दे दिया गया। तो जानते हैं गिया स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित गया एक दशक से अधिक समय से आकाश का सर्वेक्षण कर रही है और आकाशगंगा का विस्तृत 3D मानचित्र बनाने के लिए व्यापक डेटा एकत्र भी कर रहा है। 2022 में गया डेटा का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने उस चीज की पहचान की जिसे वे आकाशगंगा का बेचारा पुराना दिल कहते थे। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा किस तरीके से गिया स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च हुआ। तो इसका लॉन्चिंग डेट कब था? दिसंबर 2013 और उसी दौरान से ये पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं किसके द्वारा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में चर्चित पोयम 3 मिशन किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा इसरो से। इसरो ने हाल ही में एक नया मिशन को लॉन्च किया गया है, उस मिशन का नाम है पोयम 3 मिशन। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि उसका PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 जिसे हम लोग पोयम 3 के नाम से जानते हैं कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया और इसरो ने इसे एक और माइलस्टोन का भी करार दिया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इसरो ने हाल ही में अनाउंस किया कि उनके द्वारा जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 को लॉन्च किया गया था उसका नाम दिया गया था कि इस मिशन के तहत हम लॉन्च करेंगे। पोयम 3 नाम दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग ये की गई कि वो फिर से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ जाएंगे। जिस लॉन्च व्हीकल को हम लोग सपोर्ट लगाकर भेजते हैं चंद्रयान में या फिर किसी भी मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसी व्हीकल को वापस फिर से हमारे एंट्री में अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री मिल जाए और वो जो वेस्ट मटेरियल है उनका फिर से रीयूज किया जा सके। तो इसरो के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम रखा गया पोयम 3। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि PSLV C58 या एक्सपोसैट मिशन ने कक्षा में व्यवहारिक रूप से शून्य मलबा छोड़ा है और ऑपरेशन 1 जनवरी 2024 का ये बात की गई। सभी उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद PSLV के अंतिम चरण को 3 अक्ष वाले स्थिर प्लेटफॉर्म में परिवर्तित कर दिया गया जिसे पोयम 3 के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से इसरो के द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया जिस मिशन का नाम है पोयम 3 जिस मतलब PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 नाम रखा गया इसरो के द्वारा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 28 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले
पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब मुंबई के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए माइकल तालाग्रैंड को नियुक्त किया गया, चुना गया। चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 24? हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 24 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 126 या ऑप्शन डी 127। तो हाल ही में मैंने इसे डेली करंट अफेयर सीरीज में कवर किया है, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।